तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको सारी मैथ फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सारी सॉल्यूशन मिलेगी। तो दोस्तों आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि पिछले क्लास में कुछ बताए थे लेकिन उसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज उसका फ्रेश स्टार्ट करेंगे। क्यों लॉगरिथम का यूज आया, हम लोग क्यों इसको यूज करने लगे, इसका क्या बेनिफिट हुआ, और जो भी बात होगा इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज जो लॉगरिथम पढ़ेंगे ये सारे क्लास वालों के लिए अप्लीकेबल है। आप लोग अगर आईआईटी देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए भी है, अगर आप जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी है। तो ये सारी तरह से सभी के लिए फायदेमंद वीडियो बनेगी। तो आज हम लोग जो लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं लॉगरिथम का। शुरुआत करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंचे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले। तो आज का शुरुआत करते हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम का यूज आखिर आया क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लॉगरिथम जो हुआ उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट दो टाइप से किया जाता है। लॉग, अगर बेस कुछ भी हो तो उसका लॉग। देखिए इसमें क्या क्या होता है। ये तो लॉग हुआ, जिसका आपको निकालना है वो नंबर ये हुआ, और ये जो इधर लिखा जा रहा है सबस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग बी बेस ए, इस तरह इसको रीड किया जाता है। रीड करने का भी तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है कि इसको रीड कैसे करेंगे। क्या रीड करेंगे इसको, लॉग बी बेस ई। तो अब बात आती है इसमें कि लॉग बी बेस ए। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और भी इसका बात करते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसको। तो देखिए और क्या होगा, और एक डिनोट करने का जो नोटेशन है इसका एलन करते हैं। तो एलन कब हम लोग डिनोट करेंगे, जब लॉग बी बेस क्या रहेगा, ई रहेगा, तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एलन बी। ये तो हो गया डिनोशन, डिनोट करने का तरीका। क्या हो गया, डिनोट करने का तरीका। तो अब देखिए हम लोग लॉग में आते हैं, शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है। क्या है, एन एक कोई नंबर है। इसको हम लोग क्या एक्सपोनेंट के टाइप रूप में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, ए टू द पावर एक्स मान सकते हैं, मान सकते हैं। इसमें हमको कोई नहीं रोक सकता, इतना तो हमको अधिकार है मानने के लिए, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो देखिए अब अगर इस नंबर को देखें तो ए क्या है, यहाँ पे बेस है, और x क्या है, इसका इंडेक्स या एक्सपोनेंट है यहाँ पे n इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ये तो मानने में कोई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अगर ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई नंबर 49 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 2। तो बेस कितना 7 और इंडेक्स कितना आया इसका 2, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए n बराबर हम लोग क्या लिखे, ए टू द पावर x। अगर हम लोग लॉग बेस में क्या था a, बेस a n लिखें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x। ये दोनों आइडेंटिकल कब होगा, इसका कुछ कंडीशन है। कब ये दोनों आइडेंटिकल होगा, जब n भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 में क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन बेस में कभी भी 1 नहीं होगा। मतलब जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात आ गई आप लोगों को समझ में। क्यों नहीं बेस में 1 होगा, इसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए, अगर n इज इक्वल टू ए टू द पावर x लिखे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log n बेस a। तो इधर भी क्या हो जाएगा, log
ए टू द पावर एक्स बेस ए लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग एन बेस ए। जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, क्यों आता है इसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे। क्या आ जाएगा, लॉग ए लॉग ए, तो लॉग ए बेस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इंटू वन, तो x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर n इज इक्वल टू ए टू द पावर x हो तो log n बेस ए इज इक्वल टू x होगा। ये दोनों आइडेंटिकल है, कब था, जब n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना होगा। तब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अगर पहले एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं। अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना हो 3 टू दी पावर 4 है, तो आप बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू निकालना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। या इसका आप बताओ लॉग बेस 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू, तो क्या होता है, पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, क्या हो जाएगा 4 log 3 बेस 3, तो 4 log 3 बेस 3 कितना 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं कि बेस में 1 क्यों नहीं आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई नंबर 1 है, उसका बेस कितना है 1, तो अब देखिए ये क्या करेगा, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो इस केस में क्या होगा, n एक, ये जो लिखेंगे हम लोग n1 बेस 1, ये क्या करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। जबकि कोई भी अगर फंक्शन हो तो उसका क्या होता है कि एक यूनिक वैल्यू पे वो एक ही वैल्यू दे, पर ये तो नहीं दे रहा है। देखिए कैसे नहीं दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे, log बेस 1 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। इस केस में कितना आया 1 वैल्यू, इस केस में क्या आ जाएगा 1 टू द पावर 2 कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 log 1 बेस 1, कितना आ गया ये 2, क्योंकि log 1 बेस 1 होना चाहिए, ये 2 आ गया। इसी तरह अगर log 1 टू द पावर 4 करेंगे तो ये क्या दे देगा, वैल्यू 4 दे देगा। तो क्या है, log 1 जो बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है, इसका आप लोगों को प्रूफ मिल गया, क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू नहीं देता है। इसीलिए हम लोग जो करते हैं log बेस 1 नहीं अप्लीकेबल है। तो जो बेस में हम लोग a नॉट इक्वल टू 1 किए थे, इसका रीजन आप लोगों को पता चल गया क्यों ऐसा किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग का, उसको देखेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो हम लोग पहले अभी क्या देखें, अगर n इज इक्वल, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं a टू द पावर x, तो यहाँ से x को क्या लिखे थे log n बेस a लिखे थे, क्या इतना आया था, ये समझ गए। अब देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है इसका वो क्या है, log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं log a m इंटू n। ये कैसे होता है, इसका भी आपको यहाँ पे प्रूफ मिलेगा। मान लीजिए लेट, क्या कर सकते हैं, मानने में कोई हर्जा नहीं है, x1 मान लीजिए किसको log m बेस a, x2 किसको मान लीजिए log n स्मॉल n ले लीजिए, जो भी n लेना आप लोगों को ले लीजिए, इसको मान सकते हैं। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू लॉग n बेस a हो तो हम लोग n इज इक्वल टू a टू द पावर x लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ से हम लोग m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x1, क्योंकि जो बेस है वो कहाँ आ जाता है, बेस में आ जाता है,
यहाँ पे देखिए बेस ए था तो बेस में आ गया था, और जो इधर का था वो कहाँ चला गया, उसके इंडेक्स में। तो इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू ए टू द पावर x1, और n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस टू द पावर कितना हो जाएगा, x2 लिख सकते हैं। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, m इंटू एन क्या आ जाएगा, a टू द पावर x1 मल्टीप्लाई a टू द पावर x2 होगा। अगर इसको और लिखें, m इंटू एन क्या आ जाएगा, a टू द पावर x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता इसको लिखने में। अब देखिए क्या हो जाएगा, m इंटू एन इज इक्वल टू क्या आया, a टू द पावर x1 प्लस x2। अब दोनों साइड क्या कीजिए, लॉग लगा दीजिए, लॉग बेस ए, क्योंकि लॉग लगाएंगे तो क्या जो बेस में था वो बेस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। x1 के जगह अगर हम लोग वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू x1 के जगह क्या वैल्यू होगा, यहाँ से देखें तो लॉग ए, लॉग बेस ए m लॉग n बेस ए। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता चल गया कि कैसे आता है, ये क्यों होता है, हो गया। अब दूसरा देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन से ही हर कोई आ सकता है, और एक पहले इसमें प्रूव करवा देते हैं आप लोगों को। दूसरा जो प्रॉपर्टी है क्या है, लॉग ए बी टू द पावर n हो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, n लॉग बी बेस ए लिखते हैं। क्यों होता है इसका भी आप लोगों को रीजन बताएंगे। तो देखिए लॉग b टू द पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी इंटू बी इंटू कितना b n टाइम्स तक, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा, बेस क्या होगा a होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में लॉग के में किस में आ जाता है, एडिशन में आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग बी बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए अप टू n टाइम्स होगा। तो अगर इसको एक माने तो ये 2 होगा, अगर ऐड करते 1 पार्ट सबको n टाइम्स तक ऐड करते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, n लॉग बी बेस ए। तो यहाँ से हम लोगों का क्या निकला कि लॉग बी टू द पावर n हो और a हो, तो इसको क्या लिखेंगे, जो पावर होगा वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग n क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग बी बेस ए। इसको समझ गए आप लोग। ये सब छोटी छोटी बात है जिसको आपको मार्क करके रखना होगा, है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है भैया, आप भी आ जाओ। तो देखिए क्या है, लॉग m बाई n बेस ए है, ये क्या हो जाएगा, log m बेस ए माइनस log n बेस ए। ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसको हम लोग m इंटू एन टू द पावर -1 बेस ए लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, बस। अब देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले में अभी हम लोग क्या देखें कि वो एडिशन में आ जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग m बेस ए प्लस
log n टू द पावर -1 बेस ए होगा। क्या हो जाएगा, log m बेस ए प्लस जो पावर में रहता है वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अभी आप लोग देखें क्या हो जाएगा, -1 log n बेस ए हो जाएगा। अब अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, log m बेस ए प्लस इंटू माइनस माइनस log n बेस ए। ये कैसे हुआ ये भी आप लोग देख लिए, तो इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए। हो गया। और भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। क्या होगा, log b बेस ए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बेस में चेंजेज करना है। कि अगर मान लीजिए हमको log बेस c में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, बस बेस में आप लगा लीजिए दूसरा चीज जो भी आपको मन है। c निकालना है तो log b बेस c हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा log a बेस c। तो जो भी जिसके बेस में आपको लिखना है उसको बेस में डाल दीजिए, और जो ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया, क्योंकि इससे अभी हम लोग एक प्रूफ करेंगे। देखिए जो log a बेस a होता है वो 1 क्यों होता है, इसका प्रूफ इस आइडेंटिटी से होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। क्या है, log a बेस a है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बेस कुछ भी मान लीजिए n, तो log a बेस n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा 1। इसीलिए कहा गया है log जिसका निकालना है वही अगर बेस में हो क्या आएगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। क्यों आएगा ये आप लोग देख लिए। हाँ, और एक आइडेंटिटी जो है log a टू दी पावर m और b टू दी पावर n हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। अच्छा, ये हम लोग क्यों लिखेंगे ऐसे, तो इसका आप लोगों को अभी हम प्रूफ दे देते हैं। तो देखिए अगर log a टू दी पावर m बेस b टू दी पावर n हो तो क्या होता है, m/n log a बेस b हो जाता है। कैसे होता है इसका भी प्रूफ अभी आप लोगों को इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या है, log a टू दी पावर m b टू दी पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई और बेस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई साहब। a टू दी पावर m बेस c, नीचे क्या हो जाएगा log b टू दी पावर n बेस c होगा। अब क्या है, पावर में है तो पावर किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। क्या हो जाएगा log m log a बेस c बाई क्या हो जाएगा n log b बेस c। और इसको हम लोग क्या अभी देखे, जो नीचे था वो बेस में, जो ऊपर था वो उसका log आ जाएगा। तो देख लिया आप लोग, log a टू दी पावर m बेस b टू दी पावर n हो तो वो m/n log a बेस b हो जाता है। बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। और भी कुछ है इसमें तो उसका, हाँ, और एक आप लोगों को दिखाते हैं। और एक है इसका प्रॉपर्टी, क्या होगा, अगर log 1/n हो बेस a हो तो इसको -1 क्या लिख सकते हैं, log n बेस a, मतलब माइनस log n बेस a हो जाएगा। क्यों होगा, तो देखिए इसका प्रूफ सिंपल है, क्योंकि n टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर में क्या आ जाएगा -1। अब पावर क्या आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर लॉग में हो
तो पावर किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। क्यों आया था इसका भी प्रूफ दे दिया है, आप लोग पीछे करके वीडियो में देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, log n बेस a, ये हो गया। अब हम लोगों का जो थ्योरी पार्ट था लॉग का लगभग खत्म हो गया है। और भी कुछ है, हाँ अब देखते हैं। अगर एक सिंपल सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर n स्क्वायर रूट a हो, इसको हम लोग a⁴ 1/n लिख सकते हैं। किस केस में, जब आपका a ग्रेटर देन 0 हो। अगर a लेस देन 0 होता तो क्या होता, रूट के अंदर नेगेटिव आता। नेगेटिव कब होता, जब ये इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर -1 ही क्या होता है, आयोटा होता है। तो इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। इस केस के लिए अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे रूट स्क्वायर रूट n क्या है, a⁴ 1/n कब लिख सकते हैं, जब a ग्रेटर देन 0 हो, तभी इसको लिख सकते हैं। तो अगर इस केस में log a जिसका भी निकालना था अभी जो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a⁴ 1/n a लिख सकते हैं। पावर क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में log a बेस a, इसका वैल्यू कितना, log a बेस a का 1, तो क्या आ जाएगा 1/n। ये सब हो गया। और भी कोई प्रॉपर्टी है इसका, तो आई थिंक अभी तो नहीं है। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉपर्टी याद आए तो हाँ, और एक प्रॉपर्टी है, a⁴ log n बेस a हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू n होता है। क्यों होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू कितना, a⁴ log n बेस a। मान लिए दोनों साइड log a लगा दीजिए, log बेस a लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, log n बेस a इंटू क्या हो जाएगा, पावर जो था वो आगे आ जाएगा। या आप लोग इसको और अच्छे से देखिए, ये लिख सकते थे इसको, log लगाए बेस a का, इसको अब क्या लिखेंगे, log y बेस a इज इक्वल टू पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि log n बेस a इंटू log a बेस a। हो सकता है, जरूर हो सकता है। और क्या होगा, log y बेस a इज इक्वल टू log n बेस a, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग भाई साहब 1। तो log y बेस a इज इक्वल टू log n बेस a, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। क्या है, log है, बेस भी सेम है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकता है। एक ही कंडीशन होगा, कब, जब y n के इक्वल हो जाए। तो y हम लोग किसको माने थे भाई साहब, देख सकते हैं a⁴ log n बेस a, यही क्या है, n के इक्वल है। तो ये क्यों n के इक्वल लिखेंगे इसको, तो आप लोग देख लिए, तो इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से पकड़ हो लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो आज का देखें, जो भी था लॉग का प्रॉपर्टी वो सब देख लिए। क्यों हम लोग ऐसा करते थे, क्यों इसको हम लोग छोटा किए, क्यों लॉग पढ़ना जरूरी पड़ गया, क्योंकि अगर आपको 4⁴ हो तो 4⁴ करते करते आपको 3 दिन लगता। अगर इसी में हम लोग लॉग लगा देते, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू कंपेयर करना था, 4⁻10, 4⁻, नहीं 3⁻1000 और 9⁻15, अब तीनों को कंपेयर करना था। या इसको मान लीजिए 27⁻100 है। अब इसको हमको कंपेयर करना होता कि तीनों में बड़ा कौन सा है,
और छोटा कौन सा है। और मान लीजिए 81 टू द पावर 5 है। ये चारों में मान लीजिए हम लोगों को कंपेयर करना होता कि कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है। तो ऐसे तो मल्टीप्लाई करते करते हम लोगों को हालत खराब हो जाता। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए लॉगरिथम भाई साहब आए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम हमको log बेस 3 के साथ सब में लगा दो, क्योंकि इसको भी 3 के पावर में लिख सकते हैं। ये 3 के पावर में है, 3 के पावर में है, 3 के पावर में है। इसको यूज कर लो, देखो तुम्हारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट वाले को देखें तो log 27 टू द पावर 100 तो क्या हो जाएगा 100 इंटू log 27 बाई बेस 3। 27 को क्या लिख सकते थे 3 टू दी पावर 3, log 3 बेस 3 1 हो जाता, 3 आगे आ जाता, ये 300। इसको देखें तो log 3 टू दी पावर 100 बेस 3, तो ये 100 इंटू 1 कितना 100। log 9 टू दी पावर 50 बेस 3, तो क्या आ जाता 50 log 9 बेस 3। तो इसको 3 का स्क्वायर लिखते तो कितना आ जाता 550 इंटू 2 100। ये भी हो जाता log 81 टू दी पावर 5 बेस 3। तो इसको हम लोग क्या लिखते 5 log 81 बेस 3। तो ये कितना हो जाता 3 टू दी पावर 4, क्या 5 इंटू 4, ये कितना 20, क्योंकि पावर आगे आ जाता log 3 बेस 3 1 हो जाता, कितना 20। तो अब आप लोग यहाँ से इजीली देख सकते थे पहले वाले का वैल्यू 300, दूसरे वाले का 100, तीसरे वाले का 100, ये 20। तो इसको हम लोग इजीली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते थे। तो यही था, किसी भी चीज़ को इजीली कैसे करना है उसके लिए लॉग का यूज आया। तो इस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं। और आगे जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो वो इस चैनल में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अब हम लोग कुछ दिनों के बाद फिजिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो 11th 12th वाले जो भी आप लोगों के भाई बहन है या दोस्त है उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक 11th 12th का भी अच्छे से पढ़ाई मिल सकेगा उन लोगों को। और अभी जो कंपटीशन का चल रहा है जनरल मैथ, ये भी चलता रहेगा साथ में। तो ये जो आज हम लोग लॉगरिथम पढ़े ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, आईआईटी के लिए भी है, जेईई मेंस वालों के लिए भी है, आपका जो नीट में भी फिजिक्स में लॉग का यूज होता है उनके लिए भी है। तो ये हर एक ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उन लोगों तक भी एक अच्छा वीडियो जाए, उन लोगों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो ये सब की जानकारी आप लोगों को ये इस चैनल पे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।